हम जो पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान के जो सोर्स हैं, 3 सोर्स में हमने अब तक पढ़ा भागवत गीता, दूसरा पढ़ा संख्या दर्शन, तीसरा आज हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म। बुद्धिज्म की जब बात करते हैं तो इसमें जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है बुद्धिज्म की उत्पत्ति गौतम बुद्ध ने की। बौद्ध धर्म भारत की श्रमण परंपरा मीन्स धार्मिक आंदोलन से निकला है, जिसका अर्थ है ज्ञान, धर्म और दर्शन। श्रमण परंपरा मीन्स, श्रमण मीन्स होता है तपस्वी या साधक। श्रमण में तपस्वी सांसारिक जीवन त्याग कर आत्म अनुशासन, तपस्या और अहिंसा के जरिए आध्यात्मिक मुक्ति, मोक्ष प्राप्त करने पर जोर देते थे। इनमें जैन और बौद्ध प्रमुख रूप से शामिल हैं, जिन्होंने ब्राह्मणवादी कर्मकांडों और व्यवस्थाओं का विरोध किया, उन्हें अस्वीकार किया। चूंकि ब्राह्मणों की कुछ चीजें ऐसी थी जो कि एक साइंटिफिक वे में ट्रू सिद्ध नहीं होती थी, जिसका इन्होंने विरोध किया था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, जो वर्तमान में नेपाल में है, हुआ था। उन्हें बौद्ध गया बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया। इनका महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व कुशीनगर भारत में हुआ। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था, जब ये राजशाही में थे, अपने पिता के राज शासन में थे, तो उनका नाम था सिद्धार्थ। चूंकि इनका जो वंश था, उस वंश के कारण का नाम पड़ा शाक्यमुनि। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये हुए बुद्ध, यानी जागृत। गौतम बुद्ध ने कहा था कि प्राणी स्वयं अपने कर्मों का स्वामी है, जैसा करेगा व्यक्ति वैसा उसको फल मिलेगा। गौतम बुद्ध ने कहा था उसके ही कर्म उसके शरणदाता है। कर्म जैसे शुभ अशुभ होंगे, परिणाम वैसे ही शुभ और अशुभ होंगे। कर्म करना हमारे बस की बात है, भाग्य हमारे अधीन है। हम चाहे जैसा भाग्य बना लें, भविष्य बना लें। कर्म का विवेचन करने पर ज्ञात होता है कि उसके उद्गम के 3 स्थान हैं, मन, वचन और कर्म। ये मन, वचन और कर्म जो है, किसी भी व्यक्ति के भविष्य के निर्माता होते हैं। जैसा मन होगा, जैसा कर्म होगा, वैसे उसके वचन होंगे और वैसा ही उसका काम होगा। मनसा वाचा कर्मा अर्थात मानसिक, वाचिक और कायिक, शारीरिक। संपत्ति यही अंततः नियंत्रणोन्मुक्ता के नाम से जाना जाता है। अब इसमें जो हम स्टेप लेते हैं वह है कायिक, यानी कि फिजिकल। फिजिकल मीन्स उसका शारीरिक। कह रहे जो कर्म कायिक है, सामान्यतः उसे प्रधान माना जाता है, प्रधानता दी जाती है, क्योंकि वो दिखता है। फिजिकली आप जो भी काम कर रहे हैं वो शो अप होगा और वह दिखेगा भी। जैसे आप किसी को मारते हैं, किसी को यातना पहुंचाते हैं, तो साफ दिखता है। फिर उन्होंने कहा वाचिक, बर्बल। हम किसी को गाली दें, अपशब्द कहें या किसी बुराई करें, इसे भी थोड़ी गंभीरता से लिया जाता है। मीन्स क्लियर है, ऐसी कोई भी चीज जो हमें दिखाई दे, सुनाई दे, उस पर हम ज्यादा जल्दी विश्वास करते हैं। फिर बात आती है मानसिक, मेंटल। इन्होंने कहा इन सभी व्यवहारों का आधार है। फिर भी किसी के प्रति मन में बुरी भावना लाना आदि, इसे सामान्यतः बहुत ही मामूली बात समझा जाता था। आज भी ये बात सही है कि भाई जो व्यक्ति मन से कोई बात कह रहा है, किसी की बुरा कह रहा है, उसको कम माना जाता है, जबकि कोई चीज दिखाई दे उसको ज्यादा माना जाता है। परंतु वास्तव में यह मूल्यांकन गलत है। वस्तुतः क्रम इसके विपरीत है। मानसिक कर्म विचार सबसे महत्वपूर्ण है।
क्योंकि ये दोनों ही इस पर बेस्ड हैं। कायिक और वाचिक जो है मानसिक क्रियाओं पर बेस्ड है, क्योंकि शेष दोनों प्रकार के कर्म वाचिक और कायिक का मूल उद्भव तो मन से ही होता है। जो कुछ बोला है या किया जाता है उसका विचार पहले मन में उठता है। इसीलिए किसी भी कर्म का मूल्यांकन करने से पहले उस समय मन की भावना को देखना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि भाई कोई भी गलत काम किया किसने, हाथ ने, फिजिकली, और गाली दी किसने, मुंह ने, जीभ ने। पिटाई किसकी होती है, आपकी कमर की या गाल की। जबकि ये दोनों प्रक्रियाएं जो हुई पहले दिमाग में ही आई थी, मेंटल वर्क हुआ था। इस मेंटल वर्क की बेस पर ही ये वाचिक और कायिक प्रक्रियाएं हुई। फिर अगला स्टेप उन्होंने कहा 4 आर्य श्रेष्ठ सत्य। तथागत बुद्ध का पहला धर्म उपदेश जो था अपने कुछ साथ के साधुओं को दिया था। इन 4 आर्य सत्यों के बारे में था। बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे। कौन कौन से? दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध, दुख निरोध का मार्ग। दुख में इन्होंने कहा इस दुनिया में दुख है, जन्म में, बूढ़े होने में, बीमारी में, मौत में, किसी भी प्रियजन की विदाई में या उससे दूर रहने में, अप्रिय चीज के साथ इच्छाओं को ना पाने में। ये सब दुख के कारण है, दुख है। अब दुख के कारण क्या क्या है? वो है तृष्णा और इच्छा दुख का कारण है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के मन में कोई इच्छा हुई या तृष्णा हुई और वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो व्यक्ति को दुख होगा। दुख का निरोध, दुख निरोध के 8 साधन बताए जिनमें अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। तृष्णा से ही मुक्ति पाई जा सकती है। अष्टांगिक मार्ग नेक्स्ट स्टेप है, उसमें पढ़ेंगे, पूरे 8 स्टेप है। दुख निरोध का मार्ग, तृष्णा से मुक्ति अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीवन व्यतीत करने में पाई जाती है। मीन्स तृष्णा से मुक्ति जब हम जीवन व्यतीत करते हैं तो जो जो तृष्णाएं होते हैं सबसे मुक्ति पा जाते हैं। अब ये अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं। ये जो अष्टांगिक मार्ग है ये 8 मार्ग है। अब इन 8 मार्ग की हम बात करें तो पहला मार्ग बताया सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। वस्तुओं को यथार्थ रूप को जानना ही सम्यक दृष्टि है। मतलब कोई वस्तु में जैसे दिख रही है उसका वैसा ही हमें मानना ही सम्यक दृष्टि है। सम्यक संकल्प, राइट रिजॉल्व। असक्ति, द्वेष और हिंसा से मुक्ति विचार रखना ही सम्यक संकल्प है। थर्ड कहा सम्यक वाक, राइट स्पीच। सदा सत्य मृदुवाणी का प्रयोग करना ही सम्यक वाक कहलाता है। मीठा बोलना, मधुरता के साथ बोलना, जो कि थर्ड पर्सन को अपनी ओर अट्रैक्ट करे। जैसे हम कोयल की तुलना कर सकते हैं। कोयल बोलते रहते सुनना पसंद करता है, कौवे को उड़ाते हैं। फिर क्या है सम्यक कर्मांत, लिवलीहुड। विशुद्ध रूप सदाचरण में जीवन यापन करना ही सम्यक जीवन है। एटिकेट, शिष्टाचार, इन सब के साथ में। सम्यक अजीब, इसमें विशुद्ध सदाचरण है जो कि जीवन यापन करना ही सम्यक है। फिर क्या है सम्यक कर्मांत, मीन्स राइट कंडक्ट। इसका आज से अच्छे कर्मों में संलग्न होने और बुरे कर्मों से परित्याग। कर्मांत जो अच्छे काम करें तो व्यक्ति इसमें बिजी होता है और दूसरों को करने के लिए प्रेरित करता है और उसमें आगे बढ़ता है। बुरे काम का रिजल्ट जो बुरा होता है इसलिए उससे हटने की बात करता है व्यक्ति, उससे हटो और अच्छे काम में लगो। फिर क्या था सम्यक व्यायाम, अकुशल धर्म का त्याग, यानी राइट एफर्ट्स। कुशल धर्मों का अनुसरण ही सम्यक व्यायाम है। जो कहा था कि कुछ देर पहले कि ब्राह्मणों का इन्होंने कुछ चीजों में विरोध किया था, वो चीज ये कह रहे हैं कि अकुशल धर्मों का त्याग कर दो और जो कुशल है उनको स्वीकार करो, उनका अनुसरण करो। सम्यक स्मृति यानी कि राइट माइंडफुलनेस, इसका आशय वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप के संबंध में सदैव जागरूक रहना।
फिर ये कह रहे हैं सम्यक समाधि। सम्यक समाधि है चित्त की समुचित एकाग्रता ही सम्यक समाधि है। कंसंट्रेट, मन को एकाग्रचित करना, किसी भी काम को करने के लिए कंसंट्रेशन रहना ही समाधि कहलाती है। कुछ लोग आर्य श्रेष्ठ अष्टांग मार्ग का पथ की तरह मानते हैं, जिसमें आगे बढ़ने के लिए पिछले स्तर को पाना आवश्यक है, और लोगों को लगता है कि इस मार्ग के स्तर के साथ साथ पाए जाते हैं। मार्ग को 3 हिस्सों में विकृत किया गया है। वो 3 हिस्से हैं इसके अष्टांगिक मार्ग के, वो 3 हिस्से हैं प्रज्ञा, शील और समाधि। ये इसके 3 हिस्से हैं। इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई बौद्ध प्रतीकवाद में आर्य अष्टांग मार्ग को पाया धर्म चक्र के माध्यम से दर्शाया जाता है, जिसकी 8 तीलियां पद के 8 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जो ये अष्टांगिक मार्ग है वो गौतम बुद्ध के जो चक्र है उसमें 8 तीलियां हैं। उन 8 तीलियों का कंपेयर इस अष्टांगिक मार्ग से किया गया है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है पंचशील। ये जो पंचशील है इसमें इन्होंने 5 बातें कही। पहली कही अहिंसा, मैं प्राणी हिंसा से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। दूसरी इन्होंने कही आस्तेय, मैं चोरी से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। अपरिग्रह, मैं व्यभिचार से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। फिर चौथी बात है सत्य, मैं झूठ बोलने से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। 5वीं बात इन्होंने कही सभी नाश से व्रत, मीन्स जितने भी नशे हैं उस नशा से व्रत की बात कही। मैं पक्की शराब यानी सुरा, नशीली चीजें और कच्ची शराब मेरे के सेवन से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। इन 5 को उन्होंने पाली भाषा में कहा था, लेकिन मैं आपको हिंदी में क्लियर कर रहा हूं इसको। फिर आगे हम बढ़े तो जो 7वां स्टेप था इनका वो था बौद्धि। इस बौद्धि में जो 7वां स्टेप था उन्होंने कहा कि बुद्ध बुद्ध ने जिस ज्ञान की प्राप्ति की थी उसे बौद्धि कहते हैं। सीधी बात है, इसीलिए इनका जागृत बुद्ध नाम पड़ा था, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध नाम हुआ था। और जो ज्ञान था उसी से इनकी प्राप्ति हुई और इस ज्ञान को बौद्धि कहते हैं। माना जाता है कि बौद्धि पाने के बाद ही संसार से छुटकारा पाया जा सकता है। सारी परमिताओं पूर्णताओं की निष्पत्ति 4 आर्य श्रेष्ठ सत्यों की पूरी समझ है। कर्म के निरोध से ही बौद्धि पाई जाती है। इस समय लोभ, दोष, मोह, अविद्या, तृष्णा और आत्मा में विश्वास सब समाप्त हो जाते हैं। जब व्यक्ति का अंत समय आता है, मौत के नजदीक आता है, तो उसकी लालसाएं खत्म हो जाती हैं। वो बात ये कह रहे हैं, और तभी उसमें ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसीलिए थोड़ा सा हम रामायण की ओर जाएं तो जब रावण मृत्यु सैया पे था, भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा था कि जाओ उनसे कुछ ज्ञान लेकर आओ, क्योंकि उस समय बुद्धि बिल्कुल सही काम करती है। जो व्यक्ति कहता है वो लगभग होता है। इन्होंने कहा भाई
ये जो समझ है कर्म के निरोध में ही बौद्धि पाई जा सकती है। इस समय व्यक्ति का जो आखिरी समय होता है उसमें लोभ, दोष, मोह, अविद्या, तृष्णा, आत्मा से विश्वास सब समाप्त हो जाते हैं। बौद्धि के 3 स्तर हैं, श्रवण बौद्धि, प्रत्यय बौद्धि, सम्यक संबंधी, और सम्यक संबंधी बौद्ध धर्म के सबसे उच्च आदर्श है। उसके बाद बात आती है विपश्यना की। ये विपश्यना क्या है, हम इस पे बात करेंगे। विपश्यना को उन्होंने कहा शाब्दिक अर्थ संस्कृत का है। विपश्यना जो है संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ है विशेष, सुपर, देखना, पासना। यह एक बौद्ध शब्द है जिसे प्राय अंतर्दृष्टि के रूप में माना जाता है, इंसाइट के रूप में माना जाता है। जो हमारा साइकोलॉजी का वर्ड है इंसाइट, अंतर्दृष्टि, उसका माना जाता है। पाली कैनन के इससे मन के 2 गुणों में से एक रूप में वर्णित किया गया है, जो भावना को विकसित करता है। व्यक्ति की जो भावना है, संवेग है, उनको विकसित करता है। मन का प्रशिक्षण, दूसरा समता, मेरे मन को शांत करना, इसे प्राय एक अभ्यास के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति में इंसाइट चाहता है, अंतर्दृष्टि चाहता है, जिसे अनिक्का, अस्थायिता, दुख, पीड़ा, असंतोष, अनट्टा, गैर स्व, थैरवाद, परंपरा में अस्तित्व के 3 चिन्हों के रूप में परिभाषित किया गया है, और महायान परंपराओं में शून्यता और बुद्ध प्रकृति के रूप में माना है इसको। विपश्यना एक बहुउपयोगी ध्यान प्रक्रिया है। इसका व्यापक पैमाने पर उपयोग हुआ है। यह स्वास्थ्य संवर्धन में बहुत ही उपयोगी होती है। विपश्यना एक लंबे समय तक अभ्यास करने से रक्त संचार को बढ़ाती है, आपके चेहरे पे ग्लो आता है, सुंदरता आती है, आकर्षण, एट्रीब्यूशन डेवलप होता है विपश्यना के कारण से। ये एक लंबा प्रोसेस है। विपश्यना का अभ्यास मन को शांत रखता है, तनाव को कम करता है, व्यक्ति प्रसन्न रहता है। इससे धैर्य और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर कंसंट्रेशन आ जाएगा तो उसकी मेमोरी बढ़ेगी, याद करने की क्षमता बढ़ेगी, किसी भी काम करने में उसको महारत हासिल होगा। अब एक बात आती है बौद्ध धर्म का मनोवैज्ञानिक पक्ष, यानी कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। ये जो मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट उन्होंने कहे, जीवन में बौद्ध धर्म के कई निहितार्थ हैं। इसके सिद्धांत का उपयोग सुख और कल्याण को बढ़ाने के लिए किया जाता है। हम ब्रीफली इसको हम बात करें तो देखेंगे कि विपश्यना का अभ्यास मन को शांत रखने के लिए होता है। पहली बात कही, विपश्यना का जो काम है, जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में नंबर 1 बात कही कि भाई मन को शांत रखना। ये एक लंबी प्रोसेस है। इसका फर्स्ट स्टेप था मन को शांत रखना। दूसरी बात, जब आप सारे स्टेप को मानेंगे तो मन को एकाग्रता बढ़ेगी। एकाग्रता जब बढ़ेगी तो समाधान बहुत ही प्रभावी होंगे। जो मानसिक विकार हैं, इनके जो समाधान होंगे वो प्रभावी होंगे। अगली चीज उन्होंने कही कि मानसिक समता प्राप्त करने के लिए ज्ञान और अभ्यास उपयोग करके प्रसन्नता प्राप्त होती है। हम कोई भी काम करें और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आए तो हमें खुशी प्राप्त होती है। उसकी बात उन्होंने कही कि हमें खुशी प्राप्त होती है। नंबर 5,
समता या मन शांति दुख पैदा करने वाली लालसा के चक्र से स्वयं को अलग करके प्राप्त करता है। दुख की जो कहानी है, इनसे जो व्यक्ति इनके क्रम से अलग हटता है और उसकी शांति प्राप्त करता है, दुख से बच के शांति प्राप्त कर रहा है, उन्होंने उसकी बात कही। फिर 6 स्टेप इन्होंने कहा कि हमारा जीवन हमारे मन से आकार लेता है और हम जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं। मीन्स आप पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव होगा, वो चीज़ है जिसे हम लोग कहते हैं कि आपकी जो मन की जैसी इच्छा है वैसा होगा। सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक होगा, नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक होगा। फिर ये कह रहे आनंद एक छाया की तरह शुद्ध विचार का अनुसरण करता है जो कभी नहीं छोड़ता। मीन्स जो हैप्पीनेस है उसकी तुलना आनंद से की गई है। और जब व्यक्ति खुश रहेगा तो हमेशा आगे बढ़ेगा। और यहाँ आज हमारा जो पहला यूनिट था वो खत्म हुआ, फर्स्ट सेमेस्टर का, बीए फर्स्ट सेमेस्टर के साइकोलॉजी का पहला यूनिट समाप्त हुआ। कल हम सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे, अगली क्लास में जो पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट। और सेकेंड यूनिट में जो हम पढ़ेंगे उसका नाम होगा अटेंशन प्रोसेसेस, यानी कि अवधान प्रक्रियाएं।